बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद मेहदी हसन नदवी। आप सबको इस वीडियो में उर्दू जो मैं सिखा रहा हूं 60 घंटों में, है ना, उसका लेसन नंबर 2 यहां पर पढ़ाऊंगा। पहला वीडियो जो था वो उर्दू हरूफ की पहचान पर था। मैंने उस वीडियो में लेसन नंबर 1 में उर्दू हरूफ की पहचान कराई है। अगर आपने उर्दू हरूफ की पहचान कर ली है और अच्छी तरह से आप सीख गए हैं कि ये लाम है, ये नून है, अगर आप उसको सीख चुके हैं तब आपके लिए ये वीडियो मुफीद है। लेकिन अगर आपने अभी तक उर्दू हरूफ की पहचान नहीं की है तो पहले आप उर्दू हरूफ की पहचान कर ले, तब यहां पर आए। मैं 60 घंटों में आपको उर्दू पढ़ना और लिखना इंशाअल्लाह सिखा दूंगा। आप किसी भी मजहब और किसी भी धर्म से हैं, किसी भी देश से हैं, लेकिन अगर आप उर्दू सीखना चाहते हैं अच्छी तरह से, 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ही मुफीद है। ये कोर्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया, इसका कोई पैसा नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने से उर्दू घर बैठे आसानी से सीख सकते हैं और बहुत ही यूनिक तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। और ये सिखाने का जो तरीका है ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं अपने बच्चों को जो मेरे पास पढ़ते हैं, मैंने उनको इसी तरह से उर्दू सिखाई है, बहुत आसानी से। तो चलिए देखिए, मैं आपको पहला पार्ट तो मैं दे चुका हूं जिसमें हरूफ की पहचान है। अब मैं ये दूसरा पार्ट शुरू कर रहा हूं, लेसन नंबर 2। तो इसको कैसे पढ़ना है देखिए। उर्दू के अंदर अलिफ बा पहचानने के बाद जैसे ये लिखा रहेगा अलिफ, है ना, अलिफ जबर आ, अलिफ जेर ई, अलिफ पेश ऊ। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, जैसे ये देखिए अलिफ है, इसके ऊपर अगर हम डंडा देंगे ऐसे तो ये बन जाता है जबर। जबर, है ना, अलिफ के ऊपर जबर है। और अगर हम इसको इसी को नीचे दे देंगे, नीचे, तो ये बन जाएगा जेर। क्या बनेगा? जेर। अलिफ जबर आ, अलिफ जेर ई। और ये जो बना हुआ है आपके सामने ऐसे, इसको बोलता है पेश। तो 3 होता है, जबर, जेर, पेश। जबर जो होता है वो ऊपर होता है। जैसे फिर बता देता हूं आपको, फिर समझ लीजिए। जैसे ये अलिफ है, अलिफ के ऊपर अगर मैं दूंगा तो ये बनेगा जबर। क्या बना? जबर। इसके नीचे दूंगा तो ये बन जाएगा जेर। क्या बनेगा? जेर। इसके ऐसे दूंगा ऐसे करके तो ये बनेगा पेश। पढ़ाया ऐसे ही जाता है, अलिफ जबर आ, अलिफ जेर ई, अलिफ पेश ऊ। तो आपको सिर्फ जबर जेर पेश की पहचान कर लेनी है, लेकिन उर्दू में आपको इस तरह नहीं सिखाऊंगा। किस तरह आपको याद करना है वो अभी बताऊंगा। देखिए, ये जो अलिफ लिखा रहेगा ना उर्दू में, तो इसकी आवाज 3 तरह की बनेगी। उस पर हम जबर जेर पेश तो पहचान कराने के लिए जो है लगा दिया जाता है उर्दू में, लेकिन आपको इस तरह याद नहीं करना है। आपको सिर्फ दिमाग में यह रखना है कि ये जो अलिफ है इसकी आवाज 3 बनेगी। कितनी आवाज बनेगी? 3। नंबर 1 आ, आ। नंबर 2 ई। नंबर 3 ऊ। यानी आ, ई, ऊ, आ, ई, ऊ। ये अकेला हर्फ जो है 3 आवाज देगा, आ, ई, ऊ। अब जैसे ये है, देखिए यहां पे मैंने दे रखा है बा जबर बा, बा जेर बी, बा पेश बू। बा, बी, बू। 3 आवाज बा देगा। उसमें जबर जेर पेश लगना जरूरी नहीं है। उर्दू में जबर जेर पेश नहीं लगता है, वो तो सिखाने के लिए जो है बताया जाता है कि आपको जबर लगाना है, जेर लगाना, पेश लगाना है। उर्दू में डायरेक्ट लिखा जाता है। तो जैसे ये देखिए ये लिखा है बा, तो इसकी आवाज 3 बनेगी, बा, बी, बू। बा, बी, बू, है ना, बा जबर बा जेर बी, बा पेश बू। तो डायरेक्ट बनेगा बा, बी, बू। पा, पा जबर पा जेर पी, पा पेश पू। तो हमें डायरेक्ट पा लिखेंगे, ये पा लिख दिया हमने, और ये डायरेक्ट बनेगा पा, पी, पू। पा, पी, पू। आपको जबर जेर पेश लगाने की जरूरत नहीं है। बस याद रखना कि आपने जो हरूफ याद किए हैं अलिफ से लेकर या तक, वो 3 तरह के आवाज देंगे।
तीन तरह की आवाजें वहां से निकलेगी, आ ई उ, बा बी बू, पा पी पू, ता ती तू, टा ती टू, सा सी सू, जा जी जू, हा हे हू, खा खे खू। तो ये आवाज आपको बस पहचान। इस सबक में क्या करना है आपको, सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो हरूफ है वो तीन आवाज देंगे, जबर लगा देंगे तो ऊपर, जेर लगा देंगे तो नीचे, और पेश लगा देंगे तो आगे। आ ई उ, बा बी बू। देखिए ये ता है, ता जबर ता जेर ती, ता पेश तू, ता ती तू। यहां तक तो मैंने आपको समझाने के लिए दिया है, यहां तक कि इस तरह आपको याद करना है। बाजबर बा, बाजेर बी, बापेश बू, पाजबर पा, पाजेर पी, पापेश पू। लेकिन अब बिना जबर जेर पेश के ये दिया हूं, तो यहां पे क्या करना है कि ये देखिए टा लिखा हुआ, सिर्फ टा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दिया कि जब तक आप उर्दू हरूफ की पहचान नहीं कर पाएंगे, जैसे इंग्लिश अगर आपको सीखना हो तो सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट्स जो है, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, वो आपको आना जरूरी है। तो ये उर्दू के हरूफ हैं, उर्दू शब्द है, उर्दू अल्फाबेट्स हैं। तो आपको आगे बढ़ने के लिए इन हरूफ की पहचान जरूरी है। तो अब देखिए ये टा है, मैंने इसमें न जबर लगाया है, न जेर लगाया है, न पेश लगाया है, लेकिन ये तीन आवाज देगा, टा टी टू, टा टी टू। ये देखिए सा सी सू, सा सी सू, जा जी जू, चा ची चू, हा ही हू, हा ही हू, खा खे खू, खा है ये, खा खे खू, दा दी दू, डा डी डू, जा जी जू, रा री रू, रा री रू, जा जी जू, जा जी जू, सा सी सू, शा शी शू, सौ सी सू। तो इस तरह जो अलिफ से लेकर या तक आगे क्या है, ज़ा ज़ाद है, ज़ाद, तो ज़ा जी जू, तो कुई तू, ज़ा जी जू, आ ई उ, गा गी गू, फा फी फू, पा पी पू, का की कू, ला ली लू, मा मी मू, ना नी नू, वा वी वू, हा ही हू, आ ई उ, या ये यू। तो इस तरह जो है आपको पहचान करनी है। उर्दू में जबर जेर पेश लगा हो या ना लगा हो, लेकिन उसकी आवाज जो है तीन बनेगी, है ना। तो आप अगर इन आवाजों को पहचान लेते हैं, तब उसके बाद जो अगला नंबर आएगा, दो हरूफ वाले जो है, दो, जैसे ये जो है ना जीम बाजा, जैसे जीम और बा, ये मैं आप सिखाऊंगा कि इसको कैसे पढ़ते हैं। तो आपसे पहले दरखास्त है कि आप सबसे पहले तो हरूफ की पहचान कर ले, अलिफ से लेकर या तक अच्छी तरह से आप हरूफ की पहचान कर ले। लेसन नंबर 1 में आपको यह करना है, सबक नंबर 1 में आपको हरूफ की पहचान कर लेनी है, और सबक नंबर 2 में आपको इसकी पहचान करनी है। और इसी वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा। तो आपको क्या है, टाटी टू, तासी सू, जाजी जू, चाची चू, इस तरह आपको याद कर लेना है। अब मैं आपको, है ना, दो हरूफ से मिलकर जो बनता है, जो अल्फाज बनते हैं, वो पढ़ाऊंगा। और यहां से समझ लीजिए आपकी मुकम्मल क्लास स्टार्ट हो रही है। यहां से जो कुछ आप पढ़ेंगे, है ना, वो सब आपको लिखने में और पढ़ने में, जब किताब आप पढ़ेंगे तो ये सारे जुमले जो है वहां पर इस्तेमाल होते हैं। तो आप गौर से यहां से देखें। ठीक है, जैसे ये जीम है, मुकम्मल जीम तो ऐसे लिखा जाएगा जीम, और आधा जीम जो है वो ऐसे लिखा जाता है, आधा जीम, जीम। और ये पूरा उसके साथ मिला हुआ है बा,
जीम और बा। कितने हरूफ मिले हुए हैं? एक है जीम और एक है बा, ये दोनों मिल गया। तो दोनों मिलकर, जैसे मान लीजिए हिंदी में आपको बताऊं, हिंदी में अगर आप ज और ब इन दोनों को मिला देते हैं तो बनेगा जब, जिम बा जब। लेकिन उर्दू में ये 3 बनेगा। उर्दू में कितना बनेगा? 3। जिम बा जबर जब, जिम बा जेर जिब, जिम बा पेश जुब, जब जिब जुब। 3 लिखा हुआ 1, लेकिन आवाज जो है वो 3 देगा। जब जिब जुब, जब जिब जुब। आपको ऐसे ही रखना है। जिम बा जबर जब, जिम बा जेर जिब, जिम बा पेश जुब, जब जिब जुब, जब जिब जुब। अब आगे देखिए, है ना, ये चा है, चा, आधा चा, ऐसे चा और पा, चापा चप। 3 बनेगा, चप चिप चुप। जैसे मैं बोलूं चुप हो जाओ तो ऐसे लिखा जाएगा चुप चुप, है ना। अगर मैं बोलूं चप चप मत करो, चप चप मत करो, तो क्या है? चप चप, चापा जबर चप। अगर मैं बोलूं ये किसकी चिप है, चिप, तो चापा चापा जेर चिप। समझ में आ रहा है आपको? अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है, और आपको किस तरह जो है पढ़ना है, वो सब आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं उस तरह जो है वीडियो बना सकूं। तो चापा जबर चप, देखिए लिखा एक ही तरह से जाएगा, उसकी आवाज जो है आपको पहचाननी है कि उसकी आवाज 3 तरह की आवाज बनेगी, चप चिप चुप। आगे देखिए, लब, लाम बाजबर लब, ये लाम है, पूरा लाम ऐसे लिखेंगे और आधा लाम जो है ऐसे कट करके लाम और उसमें बा मिला देंगे, तो क्या बन गया? लब। लब का मतलब होंठ होता है, लब, है ना, लब पे आती है। अल्लामा इकबाल की, है ना, दुआ है ना, तराना, लब पे आती है, तो वहां पे क्या है? लाम बा लब। देखिए यहां से आपको पढ़ना और लिखना आ रहा है ना, अब यहां से पढ़ना सीखेंगे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब लिब लुब, लब लंबा जबर लब, लिब लिब लुब। आगे है कब, काफ बा जबर कब, काफ बा जेर किब, काफ बा पेश कुब। तो लिखा हुआ 1 है लेकिन आवाज 3 है, कब किब कुब। सब, सीन बा जबर सब, ये सीन है, पूरा सीन ऐसे लिखेंगे और आधा सीन ऐसे लिखेंगे, है ना, आधा सीन ऐसे करके और बा दे देंगे, सब। तो सब सिब सुब, सीन बा जबर सब, सीन बा जेर सिब, सीन बा पेश सुब। आगे है बासीन, बासीन, बासीन जबर बस, बासीन जेर बिस, बासीन पेश बुस, बस बिस बुस। 3 तरह से आपको याद करना, बस बिस बुस। कर किर कुर, काफरा जबर कर, काफरा जेर किर, काफरा पेश कुर, है ना। जैसे कर, ये काम कर, ये काम कर, तो काफरा जबर कर, ये काम कर। ऐसे मुझे बोलना हो, है ना, मजा किरकिरा हो गया, किर, काफरा जेर किर, काफरा जेर किर, किर। समझ में आ रहा है? कर किर कुर, 3 आवाज, कर किर कुर। अब जैसे ये कन, कन, काफ नून जबर कन, काफ नून जेर किन। जैसे किन लोगों को, किन के पास, है ना, कन कनी हो रही है, कन, तो वहां पे क्या आएगा? कन, है ना। कुन कुन कुन, कन किन कुन। तो काफ नून जबर कन, काफ नून जेर किन, काफ नून पेश कुन, कन किन कुन। रस रिस रुस, रासीन जबर रस, रासीन जेर रिस, रासीन पेश रुस, है ना। ये कितना अच्छा रस है, रस, तो रासीन जबर रस। पानी रिस रहा है, रिस रहा है, तो रासीन जेर रिस,
रासिन पेश रुस, तो लिखा एक है लेकिन आवाज तीन है, रस रिस रुस। दाल नून जबर दन, दन दिन दुन, दन दिन दुन, है ना, दन दिन दुन। आगे बनेगा रन, रानून जबर रन, रानून जेर रिन, रानून पेश रुन, रन रिन रुन। रब, राबा जबर रब, रिब रुब, रब रिब रुब। रप रिप रुप, रापा रप, रापा रिप, रापा रुप, रप रिप रुप। दर, दाल रा जबर दर, दाल है ना, उसके दर पे, मोहम्मद के दर पे चला जा सवाली। सुना है ना आपने, है ना, कव्वाली है कि मोहम्मद के दर पे चला जा सवाली। दर, दर है ना, वहीं से आया दर, दाल रा जबर दर, दाल रा जेर दिर, दाल रा पेश दुर, दुर दुर्रानी, है ना, लिखा रहता है दुर्रानी, तो ऐसे लिखेंगे दुर। और आगे उसके बाद आगे जो पढ़ेंगे जब आप जैसे जैसे वैसे वैसे आप सीखते चले जाएंगे। डर, किसी से मत डर, है ना, मत, देखो मीम था, मत डर, डाल रा जबर डर, डिर दुर, डर डिर दुर। आगे आ गया मीम था, मत मित मुत, मत मित मुत। मीमला, मीमलाम मल मिल मुल, मीमलाम जबर मल, मीमलाम जेर मिल, मीमलाम पेश मुल, मल मिल मुल। मीम नून जबर मन, मिन मुन, मन मिन मुन। मीम रा मर मिर मुर, मर मिर मुर। मच, मीमचा मच, मीमचा जर मिच, मीमचा पेश मुच, मच मिच मुच, मच मिच मुच। मीमचा जबर मच, मीमचा जर मिच, मीमचा पेश मुच। राफा जबर रफ, राफा जेर रिफ, राफा पेश रुफ, रफ रिफ रुफ, रफ रिफ रुफ। राजील, रज रिज रुज, रज रिज रुज। रच, राचा, राचा रच, रिच रुच, रच रिच रुच। राता जबर रत, रित रुत, रुत रुत। राता जबर रत, राता जे रित, राता पेश रुत। रट, राटा जबर रट, राटा जे रिट, राटा पेश रुट, रट रिट रुट। फिर मैं आपको रिवीजन कर देता हूं, है ना, आप इनको अच्छी तरह से याद करें। इसके अगले पार्ट में जो है मैं आपको आगे ये बताऊंगा कि अलग अलग करके सिखाऊंगा, ठीक है, अलग अलग बिल्कुल जो है इसके आगे का जो भाग है, हिस्सा है, वो मैं आपको अलग अलग करके। और अगर आपको हरूफ की पहचान नहीं है ना, आधे हरूफ की, तो आप बताएं कमेंट करके, मैं उसके लिए जो अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि आपको जो है हरूफ पहचानने में दिक्कत हो रही है कि आधा हर्फ जो है कैसे लिखा जाएगा, कैसे, है ना, तो मैं आपके लिए जो है एक अलग से वीडियो बनाकर जो अपलोड कर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जाए और बताएं कि आपको जो है हरूफ पहचानने में दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए, अब हिंदी से थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए हिंदी में मुझे लिखना है ना, ये यहां लिख देता हूं मैं, ये है देखिए चा और ब, क्या बना, चब। ऐसे आगे चिब, आगे चुब। देखिए हिंदी में चाबा चब, चा, चा चा पर छोटे एक मात्रा ची, ब चिब। चा चा पर छोटे ओ की मात्रा चू, ब चुब, चब चिब चुब। अलग अलग हमने लिखा है, लेकिन उर्दू में एक अकेला यही काफी है। इन तीनों के लिए ऐसे 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 उर्दू में ऐसे ही लिखा जाएगा, चब चिब चुब, चब चिब चुब। इन तीनों के लिए
यही है। ऐसे ही चप चिप चुप, चप चिप चुप, लब लिब लुब, कब किब कुब, सब सिब सुब, बस बिस बुस, कर किर कुर, कन किन कुन, रस रिस रुस, दन दिन दुन, रन रिन रुन, रब रिब रुब, रप रिप रुप, दर दिर दुर, डर दिर दुर, मत मित मुत, मल मिल मुल, मन मिन मुन, मर मिर मुर, मच मिच मुच, रफ रिफ रुफ, रज रिज रुज, रच रिच रुच, रत रित रुत, रट रिट रुट। तो ये दो हरूफ की पहचान मैंने आपको कराई है कि दो हरूफ मिलकर दो हरूफ जब मिल जाएंगे तो उसकी आवाज तीन बन जाएगी, है ना। उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में जाकर कमेंट करें, मैं उसके लिए आपके लिए जो है अलग से वीडियो बना दूंगा। मैं उर्दू सिखाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप जिस तरह चाहे मुझसे उर्दू सीख सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह 60 घंटे में आपको उर्दू सिखा दूंगा। बस आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। और जो भी आपके सर्किल में जो लोग हैं जो उर्दू सीखना चाहते हैं, है ना, उनको भी जो है इस चैनल के बारे में बताएं, वीडियो के बारे में बताएं। और आपको किसी भी तरह की परेशानी है, कोई दिक्कत है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी और मेरा मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप वहां से जाकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।